हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे काइनेमेटिक्स का अगला लेक्चर, जो किसके ऊपर में है, रिलेटिव मोशन। किस में? 2D में, ठीक है, 2 डायमेंशनल। यानी कि हमारा क्या क्या लगेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस जेड एक्सिस या फिर वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ओके, चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। क्या है? मोशन ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनादर। किस में? 2 डायमेंशन में। रिलेटिव मोशन हमने पढ़ रखा है, लेकिन ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। कॉमन एप्लीकेशन किस में होगा? रेनमैन प्रॉब्लम और बोट रिवर प्रॉब्लम। ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? VAB, ये हम इसको नीचे में लिखते हैं। तो क्या होगा? VA माइनस VB, जो आगे होगा उससे हम दूसरा वाला माइनस करेंगे। एप्लीकेशन हमने देख लिया, चलो आगे देखते हैं। रेनमैन प्रॉब्लम क्या करना है? रेन फॉल्स वर्टिकली विथ स्पीड VR। रेन ऐसे गिर रहा है, वर्टिकली VR किसी एक स्पीड से गिर रहा है। ओके, किस स्पीड से गिर रहा है? VR स्पीड से गिर रहा है। मैन रन्स विथ स्पीड VM, यानी कि रेन आपका ऐसे गिर रहा है वर्टिकली, और साथ ही साथ एक आदमी किधर जा रहा है? एक VM स्पीड से जा रहा है। ये क्या हो गया? हाँ, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्या लगेगा इसका, बताओ? रिजल्टेंट लगेगा। ओके, तो रेन एपियर्स एट एंगल θ2 वर्टिकल। मेरे को कैसा लगता है? थीटा एंगल पे मुझे गिरता हुआ नजर आएगा। जब भी देखो, खड़े हो जाओ, अगर रेन सीधा गिर रहा है तो हम खड़े हैं, हमको ऊपर से गिर रहा है। जैसे ही हम आगे मूव करने, हमको आगे से लगता है ना, क्यों लगता है, बट गिर तो ऐसे रहा है। उसी को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा? VM/VR। इफ मैन वांट्स टू होल्ड अम्ब्रेला वर्टिकल, ही मस्ट रन विथ सेम वेलोसिटी एज विंड। जिस स्पीड से विंड जा रहा है उसी स्पीड से उसको चलना पड़ेगा, ताकि उसको रेन वर्टिकली ही गिरे। थोड़ा भी आगे पीछे हुआ उसको किसी थीटा डिग्री पे ही मिलना है। ओके, चलो बोट रिवर प्रॉब्लम। बोट स्पीड इन स्टिल वाटर कितना है आपका? VB है। स्टिल वाटर बोला है, मूविंग वाटर नहीं बोला है। रिवर का स्पीड कितना है स्ट्रीम में? VR है। यानी कि रिवर का कुछ ऐसा स्पीड है। अब इसमें आपका दो अलग अलग पार्ट आता है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों आता है। लेट्स से इधर से जा रहा है, ठीक है, और मेरा बोट जाने का कोशिश कर रहा है इधर। किधर जाएगा? किसी ऐसे जगह पे चला जाएगा, किसी, अरे किसी ऐसे में जाएगा बोट। बोट अल्टीमेटली ऐसे ट्रेवल करेगा, क्योंकि पानी ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, जा तो पाएगा नहीं, तो क्या करेगा? ऐसे चला जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। यही हम पढ़ेंगे। ओके, केस 1, बोट परपेंडिकुलर टू रिवर। बोट कैसा जा रहा है? परपेंडिकुलर जा रहा है, यही वाला केस। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा? D/VB। D कितना है? विथ है। ओके, ड्रिफ्ट कितना होगा? VR/T होगा, ठीक है। कितने टाइम पे? VR/T हमारा ड्रिफ्ट है, और टाइम क्या है? D/VB। केस 2, मिनिमम टाइम क्रॉसिंग। कितना मिनिमम टाइम उसको चाहिए? कि एक तो होगा कि बहुत यहाँ जा सकता है, अगर ये इधर स्पीड जाने की कोशिश करते हैं किधर, कहीं ऐसे कुछ जाएगा। अगर ऐसे जाने की कोशिश करते हो कहीं ऐसे कुछ जाएगा। यानी कि सारे केस मिला के सबसे कम टाइम किस में लगेगा, ठीक है, मिनिमम टाइम। तो बोट रोड परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा? VB² प्लस VR का स्क्वायर होल √/। ओके, केस 3, कोई ड्रिफ्ट नहीं है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ जाएगा, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ तो हुआ नहीं। ये अगर 10 है तो ये ऑफकोर्स हमको पता है कि कुछ ज़्यादा होने वाला है। क्यों ज़्यादा होने वाला है? क्योंकि इसको अगर हम पूरा उठा के देखें, ये क्या बन रहा है? एक टाइप से आपका ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूस है। ऑफकोर्स हाइपोटेन्यूस दोनों किसी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? बोट एट एंगल थीटा अपस्ट्रीम, यानी कि जिधर से बोट पानी रिवर का स्पीड है उसी डायरेक्शन के तरफ थीटा में वो मूव करेगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा? VR/VB। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आपका क्वेश्चंस सॉल्व होने लग जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? AB = AA - AB। अगर A यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B अगर आपका सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा, साथ साथ में मूव करेगा।
ओके चलो क्वेश्चन करते हैं। 2 बोट्स इन ए रिवर, 2 बोट है, वेक्टर का क्वेश्चन। एक बोट ए एंड बी है, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट सेम टाइम, एक ही पोजीशन से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया। द रिवर करंट फ्लोज ईस्ट एट 4 मीटर पर सेकेंड। चलो इस डायरेक्शन को अगर हम ईस्ट पकड़ ले, रिवर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितने मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। बोट ए मूव्स रिलेटेड टू द वाटर ईस्टवर्ड्स, बोट भी किधर लिया, ईस्टवर्ड्स लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड लिया है। और बोट भी किधर जा रहा है, मूव्स रिलेटेड टू वाटर नॉर्थवर्ड्स, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, उल्टा परपेंडिकुलर, काइंड ऑफ परपेंडिकुलर, नॉर्थवर्ड्स में जा रहा है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी, और कितना है इसका, 15 मीटर पर सेकेंड है, इसका कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। चलो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी रिलेटेड टू द ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ करंट ग्राउंड फ्रेम कितना हो जाएगा, 4 आई हो जाएगा, आई कैप एक्स एक्सिस लेंगे। तो बोट ए रिलेटेड टू वाटर कितना हो जाएगा, 10 आई कैप होगा। तो वी ए इक्वल्स टू वी ए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वी सी, यानी 10 + 4 आई कैप, एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 14 आई मीटर पर सेकेंड हो गया। और बोट भी रिलेटिव कितना हो जाएगा, 15 जे कैप में है, वी भी कितना हो जाएगा, वी बी डब्ल्यू प्लस वी सी, यानी कि 4 आई कैप प्लस 15 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये आपका किस में आ गया, वेक्टर के फॉर्म में आ गया। ओके, अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। ये किसके रेस्पेक्ट में था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था, अब एक दूसरे में निकालना है। तो वी ए भी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, 14 आई कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 15 जे कैप। कैलकुलेट करो, खोलो, 14 आई और आई साथ में होगा, 10 आई कैप माइनस 15 जे कैप मीटर पर सेकेंड आया। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई कैप और जे कैप का अंदर का होल स्क्वायर फिर रूट ओवर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर, 325 आ रहा है, यानी कि 5√13 मीटर पर सेकेंड हो गया किसका, मैग्नीट्यूड, जो कि कितना आता है, लगभग 18.027 मीटर पर सेकेंड। जनरली आपको ऑप्शन में वो दिया हुआ रहता है। सिंस दे स्टार्टेड टुगेदर, एक साथ स्टार्ट किया तो क्या होगा, सेपरेशन आफ्टर टाइम टी कितना आ जाएगा, वी ए बी और इंटू टी, तो सेट इक्वल टू 100 मीटर। तो टी इक्वल टू कितना, 100 बाई, हमने एज्यूम कर लिया कि 100 मीटर है, तो 100/5√13, यानी कि 20/√13, 5.547 कितना उसका लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो वी ए निकल गया, वी बी निकल गया, और टाइम कितना है, 5.55 सेकेंड्स। ठीक है, 47 को हम क्या ले सकते हैं, 5 पकड़ सकते हैं, ये आपने किया ही होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन में फिजिक्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट हैज स्पीड वी बी इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, कितने में, स्टिल वाटर में। द रिवर फ्लोज अराउंड प्लस एक्स एट वी आर इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। द बोट मस्ट क्रॉस द रिवर ऑफ विथ 120 मीटर, यानी कि कितना दे दिया आपका विथ, डी इक्वल्स टू 120 मीटर आपको दे रखा है, विदाउट डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, कि ना कोई डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट हमको नहीं पकड़ना है। ठीक है, एट वॉट एंगल थीटा मेजर्ड अपस्ट्रीम फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द बैंक, कैसा, परपेंडिकुलर हमको मेजर करना है, मस्ट द बोट हेड, बोट को मूव किधर करना। हाउ लॉन्ग डज द क्रॉसिंग टेक, कितना उसको टाइम लगता है, टू हैव नोन इट, तो एक्स कंपोनेंट मस्ट बी 0। अगर ड्रिफ्ट नहीं होना है, अगर ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके वो जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करके वो जाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो ऐसे नहीं हो रहा है, साथ साथ में ऐसे नहीं हो रहा है, तो क्या, यानी कि ड्रिफ्ट नहीं है। ड्रिफ्ट का किसके कारण होगा, एक्स कंपोनेंट के कारण होगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट उसका खचक खचक 0। तो वी बी साइन थीटा माइनस वी आर इक्वल्स टू 0 होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर बाई वी बी, 4/6 2/3 आपका आ रहा है। तो थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स 2/3 41.81 डिग्री, ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस स्ट्रीम कितना होगा आपका रिजल्टेंट, वी वाई इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा, यानी कि वी बी कॉस थीटा क्या होता है, होल रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे, कितना आया हमारा, 2√5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो टाइम टू क्रॉस कितना हो जाएगा, डी कितना है, 120 मीटर, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 120/2√5, 60/√5, यानी कि कितना आ रहा है आपका। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या ले लिया, √5 एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ पे 5 बन गया, 12√5, यानी कि 26.83 सेकेंड्स। थीटा आपका कितना आया, 41.81 डिग्री, और टाइम आपको कितना लगा, 26.83 सेकेंड्स। ठीक है,
आशा करता हूँ आपका रिलेटिव मोशन किसका, 2D का, स्पेशली ये रेनमैन, ठीक है, और ये रिवर बोट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका क्लियर हुआ होगा। नहीं अगर क्लियर हुआ है, कुछ और अगर आपको क्वेश्चन है, आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए और क्वेश्चंस लाएंगे। एंड एज प्रॉमिस्ड लास्ट में जब चैप्टर कंक्लूड करना होगा, हम इसका बड़ा सारा PYQ बना के आपके लिए लेके आएंगे, जो हम बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।